पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ खास जानकारियां सीधा कृषि जगत से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के अंक में क्या कुछ खास है। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता मामले में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ अहम जानकारियां साझा की। क्या कुछ खास था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको दिखाते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय ने विगत दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के नवाचार किए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ मंत्रालय ने कोशिश करके 19 करोड़ जो राशन कार्डधारी हैं उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को आधार से लिंक किया। 5 लाख फेयर प्राइस शॉप हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का यूज किया, पॉस मशीन का यूज कर रहे हैं और आधार लिंक होने के कारण निश्चित रूप से आज जो अमानत में खयानत होती रहती थी उस पर भी बड़ा नियंत्रण इस मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ है। विशेष रूप से राशन कार्ड में जो पोर्टेबिलिटी प्रदान की गई है वो अपने आप में अद्भुत है। 2019 में इस पोर्टेबिलिटी के कारण 93 करोड़ लेन देन हुए और 2022 के इन 11 महीने में लगभग 39 करोड़ लेन देन हुए। तो पोर्टेबिलिटी का कितना बड़ा उपयोग कंट्री में हो रहा है, यह इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इस पर 3,90,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। इतनी बड़ी तादाद में नीचे तक वितरण व्यवस्था को दुरुस्त रखना और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसमें जो लीकेज है उसको समाप्त करना, यह अपने आप में निश्चित रूप से अद्भुत काम है। मिनिस्ट्री ने खाद्य की सुरक्षा की दृष्टि से जो पुराने वेयर हाउस थे उनको नया बनाने का काम शुरू किया है। जो मरम्मत योग्य थे उनको मरम्मत कर रहे हैं, स्टील साइलो बना रहे हैं, जिससे कि जो खाद्य की बर्बादी की खबरें आती रहती थी वो लगभग अब प्राय समाप्त हो जाएंगी। एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदने का काम भी इसी मिनिस्ट्री के माध्यम से होता है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2014-15 में ये खरीद का काम, इस पर 1,06,000 करोड़ रुपए का व्यय होता था और आज अगर हम देखेंगे तो 2,75,000 करोड़ रुपए का व्यय है। ये भी अपने आप में अद्भुत है। लगभग 3,81,000 करोड़ से अधिक की खरीद की जा रही है। ये खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है, इसमें फसलें भी बढ़ाई गई हैं
और कीमत, चूँकि आपको मालूम है मोदी जी ने एमएसपी को 1.5 गुना किया, तो उसका लाभ भी किसानों को आज मिल रहा है। मोटा अनाज खरीदने की दृष्टि से पिछले दिनों में 7 राज्यों ने 13 लाख टन खरीदा है और मोटे अनाज की खरीद भी प्रारंभ हुई है इस दौर में, और साथ ही साथ दलहन और तिलहन की भी खरीद शुरू हुई है इसी मौके पर। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, 15 अगस्त के दिन ऐलान किया था कि हमारे यहाँ जो कुपोषण है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनको पोषण युक्त अनाज नहीं मिल पाता है, तो फोर्टिफाइड राइस का वितरण हम करेंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री ने इस वाक्य को पूरा अच्छे से क्रियान्वित किया। पहले चरण में 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न उपलब्ध कराया। दूसरे चरण में 250 जिलों में इस योजना को लागू किया, फिर 17 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद्यान्न राइस उपलब्ध कराया, और अब 23-24 में इसका तीसरा चरण शुरू हो रहा है जिसमें सारे जिले समाहित हो जाएंगे। चीनी की दृष्टि से भी यह मंत्रालय काम करता है। एमआरपी उनकी घोषित इसी मिनिस्ट्री के माध्यम से होती है, और चीनी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वार्षिक उत्पादन 1,40,000 करोड़ रुपए का है। 5 करोड़ किसान चीनी के मतलब गन्ना से जुड़े, खेती से जुड़े हुए हैं, और 5 लाख से अधिक मजदूर कारखानों में काम करते हैं। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। सरकार ने भी इस मामले में गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उनका समय पर पेमेंट हो, इसके लिए इंटरवीन किया और उसे सुनिश्चित किया। पिछले सीजन में ही देखें तो 1,18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों की देनदारी थी, जिसने सरकार ने उसमें 1,14,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाया। लगभग 97% पेमेंट हुआ है। पिछले बार जब चीनी निर्यात करने में कठिनाई आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी महंगी पैदा होती है, बाकी जगह सस्ती थी, तो सरकार ने इंटरवीन करके 18,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी। अब चूंकि चीनी के हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, दुनिया को हमारी चीनी की ज़रूरत है, तो बिना सब्सिडी के ही उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। पिछले वर्ष में 110 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। निश्चित रूप से इस दिशा में भी बहुत अच्छे कदम उठाए गए। चीनी मिल घाटे में न जाएं और गन्ने के किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए इथेनॉल पॉलिसी सरकार लाई, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग होना चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी इथेनॉल का उत्पादन देश में 925 करोड़ लीटर के आसपास है। कृषि निर्यात की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो विगत वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है। हम लोगों ने खाद्यान्न की दृष्टि से अपने घर में भी पूर्ति की, और मानवीय सहायता की दृष्टि से अफ़गानिस्तान को भी 40,000 करोड़ मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद्यान्न उनको उपलब्ध कराने का निश्चित रूप से काम किया। इन सब रिफॉर्म के कारण जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की विश्व बैंक की रैंकिंग है, उसमें कभी हम 134वें स्थान पर हुआ करते थे, आज हम 63वें स्थान पर हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है, और उसका फ़ायदा लीकेज को रोकने में भी हो रहा है, अपनी काम की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से भी हो रहा है, पात्र व्यक्ति तक उसका हक पहुँचे इस दृष्टि से भी किया जा रहा है, और हमारा कामकाज काफ़ी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है।
और आज अपन देख रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि हो या 3,81,000 करोड़ से अधिक का किसानों का एमएसपी का पेमेंट हो जो उनके अकाउंट में हो रहा है, ये एक तौर से मतलब नए प्रकार का भारत है और नए प्रकार की पहलें हैं जो आज सार्थक रूप से देश में हो रही हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब में। पंजाब के रहने वाले रवदीप सिंह जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी हाँ, ये एक सफल किसान हैं, जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। जैविक खेती को अपनाकर अपने लिए तो फायदेमंद इन्होंने बनाया ही है, साथ ही साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो भी जैविक खेती को अपनाएं और सफलता हासिल करें। आइए कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में मुलाकात रवदीप सिंह जी से। आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल ना करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो एनजीओ है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। केवीके के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों, दलहनी फसलें, सब्जियां और फल। इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूं है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम
शनिवार को यानी हफ्ते में एक दिन बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम एक दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं। जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी जो आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में। तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए। रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए। उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था। साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। साथ ही बड़ी सफलता के साथ अपने खेतों से प्राप्त उपज को बाजार में बेचकर लाभ भी कमा रहे हैं। इनकी इस बड़ी सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला का भी बड़ा योगदान रहा है। लगभग 10 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे संपर्क में, हमने जब उनसे संपर्क किया तो 2015 में हमने उनसे संपर्क किया और उनको ये गाइड किया कि अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेते हैं तो जो आप जैविक खेती कर रहे हो उसमें आपका जो है ज्ञान बढ़ेगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जैविक खेती की, जो भी जैविक खेती में आपको प्रॉब्लम आ रही है या वीड की प्रॉब्लम आती है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है क्रॉप्स में, उसको आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो जब हमने इनको ट्रेन किया तो इनको ये पर्टिकुलरली ये समझाया कि जब तक आप राइस वीट को नहीं छोड़ते हो, गेहूँ और धान के फसल चक्कर को आप नहीं छोड़ते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने इनको एक क्रॉपिंग सिस्टम जो मेनली मिक्स्ड क्रॉपिंग है, उसमें हमने इनको बताया कि डिफरेंट क्रॉप्स अगर आप जाते हो तो उसमें आपका जो क्रॉप रोटेशन है प्रॉपर तरीके से चलेगा, जिससे आपकी जो फसलों की जो उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी और आपका जो फसल उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तो वो थोड़े पढ़े लिखे फार्मर हैं, इजीली समझ गए और उन्होंने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया और आज वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हमारी बिना मदद के भी वो पूरी तरह अपने फार्म को संभाल पाते हैं, मार्केटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री भी हैं। और अगर जब कभी उन्हें कोई भी सलाह या किसी भी नई चीज़ की जैविक खेती के लिए ज़रूरत होती है वो तो हमसे संपर्क कर लेते हैं और हम उनकी जो है हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। बाकी युवा किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जिस मोड़ पे हम आज खड़े हैं, हमारे पास और जैविक के बिना हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है जैसे हम खुद अपने परिवार को, अपने समाज को, इस एनवायरनमेंट को और इस धरती को एक अच्छा मतलब बना सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। जैविक खेती को अपनाकर रवदीप सिंह अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही युवा किसानों के बीच प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखा देते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, बात होगी यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। इस योजना की शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई है ताकि हमारे जो किसान हैं अपनी खेत की जो मिट्टी है उसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय समय पर परीक्षण करवाते रहें कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसकी आपूर्ति करवाएं और अपनी मिट्टी की सेहत को बिल्कुल हरा भरा बनाएं। आइए किस तरह से आप ये कार्ड बनवा सकते हैं और इस योजना से लाभ ले सकते हैं बताते हैं आपको। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
तो ये था किसान भाइयों बहनों सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा एक कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।